हेलो एवरीवन। तो जैसे कि बोला कि और भी एक 4 मार्क्स आप लोग और भी 4 मार्क्स कॉमन नीट एग्जाम्स में आप लोगों के लिए क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक। क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी के अगर पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला टॉपिक में आप जाओगे तो आप एक चार्ट बनाया गया है, उसी चार्ट को फॉलो करके हमने भी यहाँ पे एक चार्ट बनाया सिर्फ समझाने के लिए। देखो तो स्पीसीज ए पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब एक स्पीसीज के साथ दूसरे स्पीसीज का जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीसीज ए पकड़ लेते हैं एक और स्पीसीज बी, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, दोनों के बीच का रिलेशन भी कह सकते हो आप, दोनों के बीच का रिलेशन किस तरीके का है और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो साइन से इंडिकेट किया गया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मतलब बेनिफिटेड हो रहा है, नेगेटिव मतलब हार्म हो रही है, और जीरो मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, ना उसको कोई कुछ मतलब उसको कोई ना उसको बेनिफिट हो रहा है, ना उसको बेनिफिट मिल रहा है, ना उसको हार्म हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसको, कुछ आता नहीं है। ठीक है, ओके। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीसीज ए, अगर स्पीसीज ए पॉजिटिव दैट्स मीन स्पीसीज ए अगर बेनिफिटेड हो रही है और स्पीसीज बी जिसके साथ उसका रिलेशन है वो भी बेनिफिटेड हो रही है, तब इस तरीके का इंटरेक्शन को हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। एग्जांपल्स एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, उसमें से एक है लाइकेन। सर लाइकेन किस लिए होगा? लाइकेन होते हैं क्या? लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजी। इसमें इन दोनों के जो रिलेशन है इसमें लाइकेन में क्या किस तरीके का है? एल्गी जो है वो फंगी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और फंगी क्या करती है, क्योंकि एल्गी कैन फोटोसिंथेसिस, ओके, फंगी क्या करता है, फंगी वाटर एब्जॉर्ब करती है, वो जो वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, एल्गी को वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरी बात है फंगी शेल्टर प्रोवाइड करती है, किसको? एल्गी को, ओके। तो लाइकेन एग्जांपल है, अच्छा खासा एग्जांपल है। नेगेटिव और दूसरा वाला है नेगेटिव स्पीसीज है, स्पीसीज बी इज नेगेटिव, दैट्स मीन इन दिस केस दोनों ही नेगेटिव है, मतलब दोनों ही हार्म हो रही है। इस तरीके का इंटरेक्शन को हम बोलेंगे कंपटीशन। कंपटीशन किस केस में होती है? पकड़ लो एक हैबिटेट में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज है, स्पीसीज बी है, और दोनों का जो फूड हैबिट है वो सेम है। तो फूड हैबिट क्या है, रिसोर्स, जो फूड हैबिट का रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। जो ताकतवर होगा वो उस फूड ग्रेन को लेगा, मतलब उस रिसोर्सेज को अपना लेगा। तो इस केस में क्या होता है, दोनों ही हार्म होते हैं कंपटीशन में, ओके। कंपटीशन में दोनों ही हार्म होते हैं, ओके। स्पीसीज ए अगर पॉजिटिव है और स्पीसीज बी नेगेटिव है, देन इट्स कॉल्ड प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब प्रीडेटर एंड प्रे। लाइक अगर वहाँ पे एक शेर है, एक टाइगर है और एक डियर है, हरिन है। एक शेर और एक हरिन में एक प्रीडेटर कौन है? शेर है, और हरिन क्या है? द प्री। तो प्रीडेटर क्या कर लेगा? प्री को खा लेगा ना। शेर अगर टाइगर और डियर अगर एक साथ रहे तो टाइगर डियर को खा लेगा, राइट। तो इसको क्या कहता है? प्रीडेशन। तो इसमें क्या होगा, टाइगर को तो बेनिफिट हो रही है टाइगर का, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है टाइगर एंड डियर का, इसको कहते हैं प्रीडेशन। टाइगर को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि टाइगर को फूड मिल रहा है ना डियर से, बस डियर क्या हो रहा है, लाइफ ही चला जा रहा है, इसका लाइफ लॉस हो रहा है, तो वो तो हार्म हो रही है इसका पॉपुलेशन का अगर देखा जाए। तो इस तरीके का रिलेशन को बोला था प्रीडेशन। प्रीडेटर और प्रे के बीच का रिलेशन को प्रीडेशन बोला था। पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स जो होती है वो एक होस्ट के ऊपर, होस्ट के बॉडी से आपका जो जितना भी न्यूट्रिशन हो, जो भी उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, सब कुछ ऑब्जर्व करती है। तो पैरासिटिज्म में क्या होती है, एक होती है स्पीसीज ए, एक होती है आपका पॉजिटिव दैट्स मीन बेनिफिटेड, और दूसरा होता है नेगेटिव दैट्स मीन हार्म। पैरासाइट जो होती है वो लाइक एस्कारिस एंडोपैरासाइट्स है। तो एस्कारिस क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल पार्ट में रहती है, और इंटेस्टाइनल पार्ट से उसके हुक लाइक स्ट्रक्चर से वो इंटरनल ब्लीडिंग अपने एस्कारियोसिस एक डिजीज होती है एस्कारिस की वजह से, एक एंडोपैरासाइट्स है, और किसके वजह से हो रहा है? एस्कारिस। और एस्कारिस क्या कर रहा है, हमारा बॉडी से इंटेस्टाइनल पार्ट से वो फूड और न्यूट्रिशन जो भी उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एस्कारिस को तो हेल्प हो रही है, एस्कारिस तो बेनिफिटेड हो रही है, बट जो होस्ट है लाइक हमारा लॉस हो रही है। किस तरीके से? हमारा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह के बहुत सारे डिजीज देखने को मिलता है ज़्यादातर पैरासाइट्स की वजह से। तो पैरासिटिज्म पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव होती है पैरासाइट्स और नेगेटिव होती है होस्ट, ओके।
तो कॉमेंसिलिज्म में क्या होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरा होता है जीरो। ओके, किस केस में होती है, एक होती है पॉजिटिव मतलब वो उसका बेनिफिट हो रही है, और जीरो मतलब उसका कुछ भी नहीं हो रही है। तो समझ सकते हो पॉलिनेशन हो रही है। पॉलिनेशन के केस में क्या हो रही है, एक इंसेक्ट है जो आपका तुम्हारा पोलन ग्रेन्स लेके जा रहा है, ठीक है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स लेके जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंसेक्ट्स है वो हेल्प कर रहा है, बट इंसेक्ट्स को वो पोलन ग्रेन्स लेने की वजह से कोई फायदा नहीं है, इंसेक्ट्स पोलन ग्रेन्स लेने की वजह से इंसेक्ट का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके का जो बट पोलन ग्रेन्स जाने की वजह से जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका फायदा है कि वो पॉलिनेशन हो पा रहा है, क्योंकि इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स के जैसा काम कर रहे हैं ना, दे एक्ट लाइक ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो यहाँ पे क्या हो रही है, इंसेक्ट्स जो है वो उसका कोई वो न्यूट्रल है, उसका कोई मतलब बेनिफिट नहीं हो रही है, कोई लॉस भी नहीं हो रही है, बट फ्लावरिंग प्लांट्स का पॉजिटिव जैसे दे वो बेनिफिटेड हो रही है। ओके, तो ये हो गया कॉमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या है, एक नेगेटिव है स्पीशीज और एक जीरो है, मतलब एक को हार्म होती है, दूसरे को कोई आता जाता नहीं, उसको मतलब ना हार्म होता है ना बेनिफिटेड होती है। तो इस केस में क्या होती है एमेंसिलिज्म, एक्चुअली एमेंसिलिज्म सबका एग्जांपल्स है आपका पेनिसिलियम नोटेटम एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और पेनिसिलियम नोटेटम अगर एक ही कल्चर मीडियम का अगर ग्रो हो रहा है तो आप देख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस का जो पॉपुलेशन है, स्ट्रेप्टोकोकस बिकम डेड, क्योंकि पेनिसिलियम्स और क्योंकि पेनिसिलियम से कुछ इस तरीके का सीक्रेशन होगा जिसके वजह से स्ट्रेप्टोकोकस वहाँ पे खत्म हो जाएगा। बट ऐसा कोई बात नहीं कि पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोकोकस को खत्म करके स्ट्रेप्टोकोकस से पेनिसिलिन कुछ पेनिसिलियम जो है पेनिसिलियम क्लासिडियम पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन बनती है। ओके, जो पेनिसिलियम जो फंगी है, पेनिसिलियम फंगी को कुछ फायदा हो रहा है, मतलब पेनिसिलियम फंगी कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहे स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है, बट स्ट्रेप्टोकोकस को हार्म हो रही है। तो इस तरीके का जो रिलेशन होती है उसको बोलते हैं एमेंसिलिज्म, जहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो नेगेटिव मतलब वो हार्म हो रही है, बट दूसरे जो स्पीशीज है लाइक पेनिसिलियम उसको कुछ वो न्यूट्रल है, उसका ना हार्म हो रही है ना बेनिफिट। थैंक यू एवरीवन।